दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रात के 11 बज चुके थे और मैं राहुल अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार एक सुनसान रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहा था, क्योंकि शहर में नौकरी के सिलसिले में कई महीनों बाद घर लौट रहा था। लेकिन ये रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था, जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से कतराते थे, लेकिन अब रात का सन्नाटा और ठंडी हवा मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मेरी मोटरसाइकिल की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन रोशनी का दायरा छोटा था। दोनों ओर घने पेड़ों की छाया रास्ते पर डरावने आकार बनाती थी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। लेकिन मैंने अपने डर को झटकने की कोशिश की और गाना गुनगुनाना शुरू किया। पर कुछ मिनट बाद मुझे लगा कि मेरी मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी हो रही है। मैंने गौर किया कि इंजन में कोई खराबी नहीं थी, फिर भी बाइक जैसे किसी अदृश्य ताकत से रुक रही थी। मैंने गला साफ करते हुए खुद को तसल्ली दी, शायद रास्ता खराब है। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। लेकिन अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा, जो कि रास्ते के बीच में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साड़ी से ढका था और वह बिल्कुल स्थिर थी। ये देखकर मेरी सांसें थम गईं। तो मैंने बाइक धीमी की और हॉर्न बजाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। पर अब मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हे बहन जी, रास्ता छोड़ दीजिए। पर मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया, पर उसका चेहरा अभी भी साड़ी के पीछे छिपा था। लेकिन मुझे लगा जैसे उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। पर अब मैंने बाइक को तेज करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। अब मेरे माथे पर पसीना छलछला रहा था। मैंने आसपास देखा, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, राहुल। और ये सुनते ही मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए और सोचा कि यहां कोई मेरा नाम कैसे जान सकता था। पर अब मैंने हिम्मत करके बाइक को किक मारी, लेकिन वह शुरू नहीं हुई। लेकिन उस औरत ने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। मेरे दिल की धड़कनें अब कान में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेना शुरू किया। और जब मैंने आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। क्यों मुझे मेरी बाइक के पीछे की सीट पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरी सांसें उखड़ रही थी। मैंने किसी तरह बाइक शुरू की और तेजी से भगाना शुरू किया। रास्ते पर अब कोहरा छाने लगा था, जो मेरी हेडलाइट की रोशनी को और कमजोर कर रहा था। कोहरे के बीच मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुराना जर्जर सा मकान था। उसकी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे लगा कि शायद वहां कोई रहता हो और मैं मदद मांग सकता हूं। तो मैंने वहां बाइक रोकी और मकान की ओर बढ़ा और देखा तो मकान का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का सन्नाटा डरावना था। मैंने हल्के से आवाज लगाई, कोई है? पर जवाब में सिर्फ मेरी ही आवाज की गूंज लौटी। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। कमरे के कोने में एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में दीवार पर कुछ तस्वीरें दिखीं। मैंने पास जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि एक तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत थी और उसकी आंखें तस्वीर से बाहर निकलकर मुझे घूर रही थी। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर किसी चीज से टकराए और नीचे देखा तो एक पुरानी डायरी पड़ी थी। पर मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे उठा लिया और देखा तो डायरी के पन्नों पर लिखा था, वह हर रात इस रास्ते पर आता है और जो उसे देखता है वह कभी नहीं बचता। ये पढ़ते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने डायरी बंद की और बाहर की ओर भागा,
लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, वह अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पर पीछे से एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा तो वह औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें काली और खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ना हो। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, और तभी मैं चीख पड़ा और दीवार से सट गया। लेकिन तभी उसने धीरे से कहा, तूने मुझे देख लिया, अब तू मेरा है। पर उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह मेरे दिमाग में सीधे बोल रही हो, और मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और सब शांत हो गया। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं बाहर रास्ते पर था, अपनी बाइक के पास, और वो मकान गायब था, जैसे वह कभी था ही नहीं। पर मेरे हाथ में वही डायरी थी, लेकिन अब उसके पन्ने खाली थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सच था या मेरा वहम। कुछ मील बाद मुझे एक छोटा सा गांव दिखा। वहां कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे, तो मैंने बाइक रोकी और अपनी आप बीती सुनाई। तभी एक बुजुर्ग ने मेरी बात सुनकर कहा, बेटा, वह रास्ता शापित है। कई साल पहले एक औरत की वहां हत्या हुई थी, और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। बुजुर्ग ने आगे बताया कि वह हर उस इंसान को अपने साथ ले जाना चाहती है जो उसे देख लेता है। और यह सुनते ही मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। पर मैंने पूछा, तो मैं अब क्या करूं? फिर उन्होंने कहा, सुबह होने से पहले मंदिर जाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैंने उनकी बात मानी और पास के मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। हवा में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, राहुल, तुम मेरे हो। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर में एक पुजारी बैठे थे। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा की एक किताब दी और कहा, इसे पूरी श्रद्धा से पढ़ो। मैंने रात भर मंदिर में बैठकर पाठ किया, और हर पंक्ति के साथ मेरा डर कम होता गया। पर अब सुबह होने तक मैं थक चुका था, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिला था। पुजारी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और अपने गांव की ओर रवाना हुआ। गांव पहुंचकर मैंने अपनी मां को सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तू बच गया, ये भगवान की कृपा है। पर मैंने अब उस रास्ते पर दोबारा न जाने का फैसला किया। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे उस औरत की खाली आंखें और डरावनी मुस्कान याद आती। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं जानता कि वह औरत कौन थी या उसका मुझसे क्या लेना देना था, लेकिन एक बात पक्की है, वह सुनसान रास्ता मेरे लिए हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।